नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान की पाठशाला में। आज एक सरप्राइजिंग घटना पर बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा और देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में सूरज का अगर एक बड़ा हिस्सा टूट गया है तो कुछ हमको पता क्यों नहीं चला, इसके बारे में शोर क्यों नहीं मच रहा है, ऐसा कुछ है तो वैसे तो हम बाहर जाकर देख रहे हैं सूरज को, तो सूरज गोल ही दिखाई दे रहा है, टूटा हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है। चल 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 चल। और यदि यह सच है तो दुनिया भर के नेशनल मीडिया पर क्यों नहीं आ रहा है यह खबर। तो आज हम इस वीडियो पर इसी पर चर्चा करेंगे कि सूरज का एक बड़ा हिस्सा टूटा तो टूटा कैसे, कहाँ टूटा और इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे अर्थ पर। ध्यान से सुनिएगा, आपको बताते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। इधर देखिए कुछ प्रमुख हेडलाइन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एनडीटीवी का लिखा हुआ है कि ह्यूज पीस ऑफ सन ब्रेक ऑफ साइंटिस्ट स्टंट, सूरज का विशाल टुकड़ा टूटा, वैज्ञानिक दंग रह गए। यह इसका हिंदी अनुवाद है। केवल एनडीटीवी ही नहीं, बाकी न्यूज मीडिया ने भी सेम चीज़ छापा है। डीएनए भी सेम चीज़ लिख रहा है। ये देखिए क्या लिख रहा है, लार्ज चंक ब्रेक ऑफ द सन क्रिएट टेरिफाइंग वोर्टेक्स, यानी सूरज का बड़ा हिस्सा भयानक बवंडर बनाता है। ये भी देखिए सेम चीज़ लिख रहा है। यह सब चीज़ें 10 फरवरी को सभी अखबारों में खबर छपा है। अब इससे तो यही मालूम पड़ता है कि भाई साहब यह घटना बिल्कुल सत्य है। अब आपके मन में यह जानने की इच्छा हो रहा होगा कि भाई मेरे यह क्या है, क्या चल रहा है। तो रुकिए भाई साहब, सब बताते हैं। उससे पहले कुछ जान लेते हैं। सोलर सिस्टम, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं सौरमंडल। आप में से बहुत लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे या भूल गए होंगे वे लोग ध्यान से देखें। सोलर सिस्टम सन और बाकी सभी ग्रह और इसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों के साथ सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का निर्माण होता है। ऑल प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स ऑर्बिट, मतलब सभी ग्रहों अपने निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निश्चित कक्षाओं का मतलब होता है इधर से उधर नहीं घूमते हैं, यानी एक ही रास्ते पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह नहीं कि यहाँ से उठ कर यहाँ चले गए फिर परिक्रमा करने लगे, फिर इधर आ गए फिर परिक्रमा करने लगे, ऐसा नहीं होता है। समझ गए। अब हम बात करते हैं सन की। सन एक स्टार है। स्टार का मतलब यह होता है कि जो अपना प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब होता है निकालना, समझ लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूर्य की ऊर्जा कहाँ से आती है। उससे पहले यह जान लीजिए कि सन के कितने लेयर होते हैं। पहला होता है कोर, दूसरा होता है रेडियो एक्टिव जोन, तीसरा होता है कन्वेक्टिव जोन, चौथा होता है फोटोस्फीयर जोन जो कि विजुअल सरफेस होता है, पांचवा होता है क्रोमोस्फीयर जोन, छठा होता है कोरोना जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम देख पाते हैं, रोशनी वाला भाग। सन के ऊपर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। यह हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके फ्यूज करके हीलियम एटम बना रहे हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो काफ़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा ही, समझ गए। यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है सन को। अब आप कहेंगे कि यह सब बताने का क्या मतलब है, तो रुकिए हम बताते हैं। यह सब बताने का यह मतलब है कि सन की डिस्टेंस अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सन इतना गर्म है कि जो कोई भी पास जाएगा उसको जला देगा। तो अब ऐसा क्या चीज़ है जिससे सन पर हुए इस घटना का खबर दिया। दोस्तों, इस चीज़ का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यही है जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि 2021 में नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस टेलीस्कोप ने जानकारी दी है कि सूरज के बाहर कुछ लपटें उठी हैं। यह जो कांड हो रहा है फोटोस्फीयर जोन में हो रहा है जो कि खुले आंखों से विजुअल नहीं हो सकता, इसीलिए आप अर्थ से देख नहीं पा रहे हैं। समझ गए। इस घटना को नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को पिछले हफ्ते स्पेस वेदर फोरकास्टर डॉक्टर तमिता स्कोप ने ट्विटर पर शेयर किया था। यह देखिए उनका ट्विटर पर शेयर किया हुआ रिपोर्ट। यह नासा के डेटा को रीड करती हैं। इन्होंने कहा पोलर वोर्टेक्स के बारे में कहा। पोलर वोर्टेक्स आसान भाषा में कहें तो पोल पर आने वाला बवंडर। ऐसे इन्होंने कहा कि पोलर वोर्टेक्स की बात करते हैं, पर इस बार हमारे सन पर होने वाले पोलर वोर्टेक्स का चर्चा करेंगे जो कि 55 डिग्री पर देखा गया है। इन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रॉपर स्टडी करके यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया है। आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप 72-17 पर ध्यान दीजिएगा। आपने कुछ नोटिस किया है, यहाँ पर एक स्मॉल बबल जैसी चीज़ें बाहर निकल के आई है। मैडम का कहना है कि ये जो लपटें उठी हैं ना, ऐसी लपटें आज तक नहीं उठी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा भाई, फालतू में वीडियो बना दिया। ना भाई रुकिए, आप यह समझ लीजिए कि अचानक से आपके मोबाइल का डाटा ऑफ हो सकता है, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है और भी कुछ देखने को मिल सकते हैं। यह देखिए इसकी जो साइज है ना, अर्थ के बराबर है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती है तो इलेक्ट्रॉन की वर्षा होती है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? जब हीलियम का निर्माण होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाता है, वहाँ से आता है।
अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक पोल बने हुए हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। फिर एक पोल से दूसरे पोल के बीच मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर सन के तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है। इससे क्या होगा तब? इससे यही होगा कि यदि तेजी गति से इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसको डायरेक्ट आपके तरफ तो भेजेगा नहीं, पर जैसे ही यह शॉक खुद सहन करेगा तो दुनिया भर के कई जगहों पर माइक्रोचिप्स डैमेज हो सकता है, पावर ग्रिड टूट सकता है और रेडियो में इंटरफेरेंस आ सकता है। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, समझ गए? पर डरने वाली कोई बात नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी के लिए मस्त रहिए। ये खबर अखबारों में छपा था, इसीलिए मैंने आपके साथ साझा किया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।